इस तत्व की ओर ध्यान दिलाता हूं। सरफेस पर योग नहीं करना मात्र। योग तो बहुत ऊंचा तत्व है, ये पराविद्या है। योग विद्या क्या है? पराविद्या। पूरे अंतर्मुखी होकर के और धीरे धीरे करना। जिनको SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग, हार्ट ब्लॉकेज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पूरा शरीर जर्जरित है, गल सड़ गया है। मैंने कोई ऐसा रोग नहीं देखा आज तक जो ना मिटाओ। 4-5 बड़ी बीमारियां थी जिनके बारे में मैं 10 साल पहले बोला करता था कि मेजर थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया 100% अच्छा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MND, कैंसर, बच्चों में ऑटिज्म। अब मैं इनके बारे में भी बोलता हूं कि यदि कोई मेरी बात पूरी माने तो MND भी ठीक होती है, और हमने ठीक किया। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एग्जाम्पल्स, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। बिना एविडेंस के मैंने आज तक कोई बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि MND ठीक होती है तो होती है। भंवर सिंह का मैंने ठीक किया, लेकिन उसने मेरी बात पूरी मानी, उसने प्राणायाम पूरा किया और प्रारंभिक अवस्था में मेरे पास आ गया। अब देखो, ये तो 5-7 बड़ी बीमारियां ना, MND बहुत लोगों को हो रहा है और उसमें बहुत बुरी हालत होकर के आदमी अपनी आंखों के सामने देखता है, उसके हाथ गए, पैर गए, लीवर गया, किडनी गई, हार्ट गया, और फिर मरता है। दिमाग नहीं जाता। MND में दिमाग खराब नहीं होता, अपने आप को मरता हुआ, तड़पता हुआ देखता है आदमी और फिर मरता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद करता है, लिवर किडनी काम करना बंद कर देते हैं, फिर आवाज़ नहीं आती, फिर आदमी रोता बिलखता रहता है और फिर मरता है। लेकिन मैंने MND भी अच्छा किया है। पता लगते ही आ जाओ ना। मैं कहता हूं जितनी होगी देर उतनी होगी अंधेर। ये अंधेर गर्दी चल रही है, इधर उधर भटकते रहेंगे, लुटते रहेंगे, फिर कहेंगे बाबा जी हम तो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लुटा के आए थे। अरे लुट पिट के आए क्यों? जब मैं जिंदा हूं धरती पर तो तुम ऋषियों की संतान होकर के क्यों लुटते पिटते हो? उन ऋषियों के ज्ञान परंपरा को आप तक पहुंचाता हूं, रोज चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं कि भाई ये BP, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, आर्थराइटिस, ये लिवर किडनी फेलियर तो कोई बीमारी ही नहीं। मैं कहता हूं तुम 8-10 तक भी क्रिएटिनिन बढ़ाए मेरे पास आ जाओ, हो सके तो 2-3 पर आ जाओ, तो 2-3 सप्ताह में ठीक हो जाओगे। जब तुम 10-12 पर आओगे तो 2-3 महीने लगेंगे। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, फैटी लिवर 4th ग्रेड, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर ठीक होता है। अब उसमें खाना पीना जीना तो सलीका तो बदलना पड़ेगा जीवन का, वो ढर्रा नहीं चलेगा जी। तुम अपने ढर्रे पर चलो और फिर हमसे कहो बाबा जी हमको ठीक कर दो। तेरे को अपनी ही चलानी है, अपनी ही मनमर्जी करनी है, तो तू आया क्यों यहां? लोग कहते बाबा जी बाकी सब कुछ ठीक है, आप खाने में इतने रिस्ट्रिक्शन रखते हो, बस इसमें और छुट्टी दे दो। मैंने कहा फिर इसलिए तो छुट्टी की बीमारी हो रही है तुम्हें, इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी। अब तुमने अपनी मर्जी से जी के देख लिया, अब अपनी मनमानी मत करो, गुरु की मर्जी से कुछ दिन जी करके देखो, तुम्हारी जिंदगी पूरी संवर जाएगी। अब लिवर की प्रॉब्लम में हम पूरा रिस्ट्रिक्शन डालते हैं उसको, बकरी का दूध देते हैं, भूमियावना, पुनर्नवा, मकोई और पपीते का, एरंड के पत्तों का रस, शोनाक, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिलाते हैं। इतनी चीजें तो देते हैं। फिर क्या देते हैं? अनार देते हैं, पपीता, सेवादी देते हैं, फल देते हैं। फिर कहते रोटी नहीं मिली, रोटी खा के मरेगा, मरे जा रहा है। अरे रोटी खाने के, रोटी माने गेहूं चावल के अलावा और जिंदगी में खाने के लिए चीज नहीं है क्या? रोटी खानी चाहिए इनको। हाँ, ऐसे भिख मंगो की तरह मांगे, अरे एक रोटी तो दे दो बाबा। अरे तेरे को गैया मैया का दूध पिला रहे, बकरी मोसी का दूध पिला रहे, चाची का दूध पिला रहे तो
लीवर को ठीक तो कर ले, बाकी खा पी लेना। बहुत जिंदगी है ना, हम जिंदगी भर के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। 1-2 सप्ताह 1-2 माह रिस्ट्रिक्शन। हार्ट के ब्लॉकेज 2 महीने में खत्म। जो एक बार हार्ट अटैक होने के बाद 1 घंटे तक नहीं मरा, वो 100% हार्ट ब्लॉकेज उसके रिवर्स होते हैं। ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है। क्यों परेशान हो बाबा? हार्ट के ब्लॉकेज आ गए, डॉक्टर ने बोला चढ़ते फिरते बम हो, कभी भी फट सकते हो। मैंने कहा तू नहीं मरेगा, तू मेरी बात सुन। तू क्यों परेशान है? लेकिन थोड़े दिन मनमानी छोड़नी पड़ेगी। ये जो तुझे चाहिए ना, और आमलेट चाहिए, मुर्गा बकरा चाहिए, दारू चाहिए, वाइन चाहिए, और कुछ नहीं तो बर्गर पिज्जा ही चाहिए, और कुछ नहीं तो थाली भर के चावल ही चाहिए। हाँ? एक हमारे साथ था शिव कुमार, इतनी रोटी खाता था। इतनी का मतलब 1.5-2 फीट की ऐसे पूरा लेयर लगा करके, और फिर भी कहता था भूखा हूं। हमको उसको हटाना ही पड़ा। मैंने कहा भैया ये तो पूरा आश्रम का अकेला ही कहा जाता है। उस समय 35 साल पहले हमारे पास में यहाँ खाने को दाने नहीं, और मैंने कहा ये अकेला ही पाट जाता है 50 रोटी 100 रोटी तो बोरी की बोरी लुढ़के रोज। आदत पड़ जाती है, पेट का दर्द। फिर उसको बोले मेरे को तो भस्म का रोग है ना। यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरी मानो 2 महीना तुम गेहूं और चावल छोड़ दो। जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। छोड़ो ये जो दिमाग में तुमने गलत फहमी बैठा लिया है कि खाने का मतलब गेहूं चावल ना। खाने का मतलब लीवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग। किडनी के लिए जौ की आटे की रोटी एक, और एक भी मतलब वो 250 ग्राम वाला टिक्कड़ नहीं, मतलब पतली सी फुल्का, और लौकी की सब्जी, फिर रिनोग्रिट, नीम और पीपल के पत्तों का रस, और धनिया का पानी, गोखरू का पानी, कपाल भाती कर। किडनी फेलियर ठीक, लो डायलिसिस से वापस ले आए हम लोगों को। यमराज भी हमसे नाराज है, और उसका भैंसा तो सींग पहनाए खड़ा हुआ है कि कब बाबा मिले और उसमें सींग उलझाओ। कितने लोगों को मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। किडनी की वजह से मरने वाले थे, लीवर की वजह से मरने वाले थे। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर इज नॉट ए डिजीज। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तुम्हारा एपोप्टोसिस सेल का एक सेल्फ साइकिल है, आत्मनिर्माण से लेकर आत्मविसर्जन तक का 24 घंटे से लेकर के और 100 दिन तक का एक सेल्फ साइकिल टाइमिंग है। वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, बॉडी के इंटरनल जो वर्किंग को ठीक कर देते हैं। कैंसर ठीक, कैंसर बीमारी ही नहीं है। दिस इज नॉट ए बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, दिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, दिस इज नॉट लाइक ओबेसिटी और बीपी और शुगर, कुछ भी नहीं है। ये खाली आपके शरीर की आंतरिक क्रिया, अंतः संरचना, एक एक सेल का सेल्फ साइकिल गड़बड़ा गया। उसको हम प्राणायाम करा के, शुद्धिकरण करा के ठीक कर देते हैं। एंटी कैंसरस जूस देते हैं, सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट देते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं। कोई कहता मुझे गाय का मूत्र नहीं पीना, मैंने कहा मत पी, कोई बात नहीं, एंटी कैंसरस जूस ही पी ले। अरे गाय मूत्र अपने आप में परम औषधि है। गोमूत्र में सोना से लेकर के सारे रत्न हैं, आभूषण हैं, उसमें सारा शरीर का प्रदूषण ठीक हो जाता है। सारा शरीर धो देते हैं अंदर से, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। उससे बेहतर कुछ नहीं है। जिनको फिर भी गोमूत्र नहीं पीना, यज्ञ के भस्म का पानी पी लो, लौकी का जूस पी लो। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए, पूरे अंदर की धुलाई करने के लिए। कैंसर हमने ठीक कर दिया लोगों का। बाकी अर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष और ये सब तो कोई, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा में तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीपी, शुगर, थायराइड अभी बता ही रहा था मैं। छोटे छोटे उपाय करा करके, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एंटी कैंसरस जूस और मधुनाशिनी, मधुग्रीट, एटीएम की सब्जी, बाकी और कुछ नहीं खिलाते उसमें। 1-2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह में बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, असमर्थराइटिस ठीक। ये जो बड़ी बीमारियां थी जिसके मैं बोल रहा था, मेजर थैलीसीमिया, प्रारंभ में ही लिया हो बच्चे को, छोटे बच्चों को होता है, उनको ठीक हो जाता है। मैंने इसके भी उदाहरण दिए।
और माइनर थैलेसीमिया तो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, खजूर, मुनक्का, अंजीर का बस वो खिलाते हैं, प्राणायाम कराते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन लो तुरंत, कोई मतलब ही नहीं ना। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 35 सालों से 17.5 है। रोज 18 घंटे काम करता हूँ, कभी कभी 20 घंटे भी हो जाता है। अभी तो आप 2 दिन से देख रहे थे, पहले मैं बेंगलोर से फिर दुबई से फिर दिल्ली से फिर मुंबई से रात को 12 बजे पहुंचा यहाँ और 12:30 बजे सोया हूँ और सुबह टनाटन तुम्हारे बीच में 4:45 बजे 4:30 बजे दौड़ लगा करके और पूरा पसीने से लथपथ होकर के तुम्हारे बीच में आ गया हूँ। और कौन कहता है कि स्वामी रामदेव थका हुआ है? थके हमारे शत्रु हमारे दुश्मन। हम थकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं और बिकने वाले तो कतई नहीं है। ऐसे आनंद में रहा करो, तुम जब देखो तब मर गए बाबा। मैं किसी गंजे आदमी को देखता हूँ, मुझे बड़ी दया आती है, हे प्रभु इसको केश कांति का वरदान दे दो। इधर बैठे जिनके बाल उड़े हुए, मेरी बात मान लो, बहुत इधर उधर की तुमने शरीर पर प्रयोग किए हैं, केश कांति एडवांस लगाओ, 2 से 3 महीने में तुम्हारी खेती 100% पूरी आ जाएगी। रोज एक बार केश कांति लगा लो, केश कांति एडवांस, सच बता रहा हूं, 2 महीने में 3 महीने में पूरे बाल वापस। केश कांति एडवांस। केश कांति होते हुए बाल झड़े पड़े, दंत कांति होते हुए बत्ती सी उजड़ी पड़ी है, खेती उजड़ गई, बाल उजड़ गए, दांत उजड़ गए, चेहरे का नूर उजड़ गया तुम्हारा। अरे एलोवेरा लगा ले, एलोवेरा पी ले। जैसे मेरी माँ ने पैदा किया था ना, ऐसा का ऐसा ही मेरा चेहरा मोहरा है और उसका नूर बढ़ाई है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी। तुम अपना चेहरा कभी आईने में देखते नहीं हो क्या? तुम सोचा देखा करो, 5-10 साल का उम्र का फोटो होगा ना। हमारे पास भी एक फोटो है, 8वीं क्लास में बोर्ड लगा करता था, उस समय एक फोटो खिंचवाया था, वो अभी भी है। जैसा स्वामी रामदेव 8वीं क्लास का फोटो में मैच करके देख लो, उससे ज्यादा तेज नूर मिलेगा। रोज भाई ये प्राणायाम करता हूं तो चेहरे पर नूर रहता है। तुम्हारा नूर पता नहीं कहां खो गया। मैं दैहिक प्रदर्शन की बात नहीं करता, लेकिन जितने ये एक्टर्स हैं, मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी दुनिया में जिनको हम वो मानते हैं ना सुपरस्टार्स, स्वामी रामदेव की उम्र का पूरी दुनिया में कोई भी सुपरस्टार स्वामी रामदेव से फिट नहीं है। मॉडलिंग करने वाले, एक्टिंग करने वाले सब हमसे पूछते रहते, बाबा जी और आप क्या करते हैं, हमको भी थोड़ा बता दो। अभी पिछले दिनों हेमा मालिनी आई हरिद्वार में, अभी 69 की या 70 की हो गई, डांस कर रही थी। तो लोग बोले ये क्या करती है? मैंने कहा रोज आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम करती है, और मैंने सिखाया था 20 साल पहले। देखो कुछ लोग मेरी बात तो मानते हैं, लेकिन कपालभाति करके 5 पराठे ठोके हैं पंजाबी लोग। सारे देश का पनीर मक्खन महंगा कर दिया इन्होंने, घी। पंजाबी आदमी 1 किलोमीटर दूर से पहचान में आ जाता है, क्योंकि सारा कोटा पनीर का, मक्खन का उसी ने पूरा कर रखा है। ये मत किया करो, हर चीज पर थोड़ा संयम रखो। अनुलोम विलोम कर लो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, खाने का मतलब चावल और गेहूं नहीं है। जिसको जो खाना वो खाओ। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए हमने एक डाइट प्लान बनाया हुआ है। अरे खाने की 1000 चीजें, सैकड़ों तरह की सब्जियां, सैकड़ों तरह के फल हैं, सैकड़ों तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, सैकड़ों तरह की सलाद आप बना करके, कितनी तरह की अच्छी अच्छी चीजें। उस
रोटी पर चावल पर सोटा ही घूम रहा है, रोटी का ही चूरमा बना करके खाएंगे, चूरमा बनने के चक्कर में, और फिर 1-1 क्विंटल के होकर के आएंगे। बाबा जब पतला कर दो, अरे भाई थोड़ा थोड़ा हल्का हाथ रखता, तुम्हारे पास खाने को ज्यादा है क्या, हमारे पास नहीं है क्या, हम भूखों मरते हैं। जब तुम्हारे पास यदि क्विंटलों सामान खाने के लिए है तो स्वामी रामदेव के पास टनों की मात्रा में सामान खाने के लिए, लेकिन मैं उतना ही खाता हूं जितना जरूरी होता है। मैंने आपको MND की बात कही, असली MS ऑटोइम्यून डिजीज तो सारी हमने मिटाई हैं, हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर से लेकर के, अभी भी मेरे पास स्मिता का आया है, कैंसर हो गया था 2021 में, और कीमो रेडिएशन सब कुछ फेल हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो मरेगी। योग ग्राम में आकर के उपचार लिया और अभी जिंदा है और कैंसर पर विजय पा ली है। मुंबई से आई है। स्मिता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, इधर बैठी खड़ी हो, एक बार जोरदार अभिनंदन। ये प्रशांत दीक्षित आए हुए, 3 साल से ब्लड कैंसर है, अभी 6 माह के यहाँ के ट्रीटमेंट से ये बच्चा अच्छा है, नहीं तो मरणासन्न था, ये मरणासन्न था, लेकिन अब बच्चा हौसले से जी रहा है। अब थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा बिल्कुल हौसला रखो। ब्लड कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर का बिगड़ा हुआ केस, दोनों तो जिसको कहते हैं ना कि मौत के मुहाने से वापस लौटे हैं। 2 साल से किडनी की समस्या थी, किडनी खराब हो गई, चलने फिरने में दिक्कत, और फिर लगा रही अब तो मरने वाले हैं, तो धर्मदेव रामदेव के पास आ गया, बच गया मधुबन बिहार से। ये छोटा सा बालक है, जोरदार अभिनंदन है इसका भी। मधुकर दामोदर, 2 साल से प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट बढ़ करके 90 ग्राम तक पहुंच गया, जो 20 ग्राम का होना चाहिए। मैंने एक दिन अपना भी मपवाया था, ये बोल रहा था डॉक्टर हमारा कि बड़ी उम्र में बढ़ जाता है, तो मेरा तो 18 ग्राम पाया, इसका 90 ग्राम से वापस लौटाया। जोरदार अभिनंदन है मधुकर का। अब पूरा वापस 20 ग्राम पे आ जाएगा। प्रियंका गौड़, 2005 में सफ़ेद दाग हो गए थे, घर पर ही योग करके सफ़ेद दाग, इधर आना बाबू, कहाँ थे? मेरा पूरा गला हो गया, पूरा गला, हाँ ये तो थोड़ा सा निशान अभी भी ऐसे दिख रहा है, जाने के बाद जैसे हाँ, वो जैसे थोड़ा सामने देखते पता लगता है कि था, आँख पे चेहरे पर पूरा चेहरा हो गया। ये 8वीं में थी, फोटो भी है ये 8वीं में थी, पूरा गला हो गया था, 8वीं कक्षा में थी तब से था। लो इतना पुराना सफेद दाग ठीक करके आए बेटी प्रियंका, घर पे प्राणायाम करके पूरा पीछे का रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ तो एक वीरेंद्र बालक है, थेरापिस्ट है, उसको सफेद दाग था, अब तो ब्याह हो गया, अब शायद बच्चा भी हो गया है। तो ये देखिए पूरे गले में ये पूरा भाई, ये तो भाई पूरा का, अरे छोटी सी गुड़िया का फोटो है, पूरे गले में हो गया था, पूरा पहले का प्रमाण है सफेद दाग का। जोरदार अभिनंदन। लोग कहते ठीक नहीं होता, अरे होता है ना, करना पड़ता है। चलो खुश है बेटा। ये तो मैंने आजकल 2-3 बातों पर विशेष बल दे रखा है। जीना चाहते हो एक बार खाओ, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाना एक बार फलार। सुबह सुबह काढ़े और जूस ये सब पिया करो, सुबह काढ़े जूस आदि, दोपहर का एक बार खाना, शाम को फलार, और रोज जलनीति। रोज मैं जलनीति करता हूँ, फिर नाक में अणु तेल डालता हूँ, आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, ये सब रोज किया करो। रोज जलनेती, रोज जलनेती, रोज जो है आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, वटी भी है खाने के लिए, डालने के लिए भी है ड्रॉप, और नाक में अणु तेल, ऐसी छोटी। और सप्ताह में एक बार बस्ती, मैं भी कई दिन हो गए थे, आज मुझे भी करवाने, क्षीर बस्ती करवा लूँगा। सप्ताह में, महीने में करवा लो, हमारे ऐसे जिसको कुछ है ही नहीं तो भी हम करवा लेते हैं, बड़ा आनंद आता है उसमें। आज के बाद कोई भी बालों से मुझे गंजा दिखना नहीं चाहिए, सबकी केशकांति एडवांस लगाना, और सबकी बत्ती से एकदम फर्स्ट क्लास नज़र आनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये दंत कांति, और जो जवान है दंत कांति, ये फ्रेश एक्टिव, इतने कुछ आपको दे दिया है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही मरते गिरते रहो तो बात ठीक नहीं है। तो रोज़ फिर 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी या नारियल का तेल लेना रोज़ करना चाहिए, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे घर में कर लो।
और अब तो ऐसा दे दिया है, पहले तो जल नेति का लोटा लगा देते तो बहुत देर प्रतीक्षा करके बाद टपकता था, अब तो लगाते ही सेकंडों में दूसरी तरफ से आ जाता है।